indeterminate forms are there in total. Okay, and one by one we will learn कि how to solve for each and every indeterminate form. हाँ, लेकिन कल जैसे एक्सपेंशन बताया था, एक टूल है, वो भी हम लोग लिमिट्स में यूज करेंगे. अब देखो एक्सपेंशन कहाँ यूज करेंगे, क्यों करेंगे, I'll get come back to that. लेकिन उससे पहले एक और छोटा सा टूल है, वो भी सीखो. एक नहीं, दो तीन और है. देखो इसको एल हॉस्पिटल्स रूल बोलते हैं. ठीक है. नाउ व्हाट इज एल हॉस्पिटल रूल? तो देखो मैं सिर्फ अभी रूल समझा रहा हूं. इफ लिमिट एक्सटेंडिंग टू a fx by gx, okay, now this belongs to the form of 0 by 0 or infinity by infinity. मतलब ये स्पेसिफिकली देखो या तो इस 0 by 0 फॉर्म में है या infinity by infinity फॉर्म में है. तो then I can say that limit extending to a fx by gx, now this can be written as limit of extending to a f dash x divided by g dash x. मतलब लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द रेशियो ऑफ द डेरिवेटिव्स जो होगा वो इसके बराबर होगा. हाँ, अब इसका डेरिवेशन सीखने के लिए डिफरेंशिएबिलिटी सीखना पड़ेगा पहले, तो इसीलिए जस्ट खाली रूल बता रहा हूं. देखो एग्जाम्पल के तौर पे मान लो मैंने ऐसे लिखा एक्सटेंडिंग टू 0 1 माइनस cos x डिवाइडेड बाय x स्क्वायर. तो स्टैंडर्ड मेथड क्या है? कल जो मैंने सिखाया था, कल तक जितना चीज सिखाया था उसके बेसिस पे हम क्या लिखेंगे इसे. देखो 2 sin स्क्वायर x बाई 2 लिखेंगे और बाई x स्क्वायर. देखो इसमें कोई डाउट? अगले स्टेप में क्या लिखोगे? देखो 2 टाइम्स साइन स्क्वायर ऑफ x बाई 2. अब इसे हम x बाई 2 का होल स्क्वायर कर देते हैं और एक 4 यहां पे ले आते हैं. तो देखो 2 बाई 4 यानी हाफ बाहर गया, और अब हम इसे ऐसे लिख सकते हैं एक्सटेंडिंग टू 0 साइन ऑफ x बाई 2 डिवाइडेड बाई x बाई 2, और इस पूरे का होल स्क्वायर कहा जा सकता है f ऑफ gx थ्योरम से. तो देखो दिस लिमिट बिकम्स हाउ मच? 1 ब्रैकेट के अंदर वाला, तो बचा कितना? देखो हाफ. ये है नॉर्मल प्रोसेस. ठीक है. अब अगर हम इस रूल से आते हैं तो देखो बाय दिस रूल कैन आई राइट इट एज लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0. अब देखो 1 का डेरिवेटिव 0 हो गया, माइनस cos x का डेरिवेटिव sin x हो गया, और x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x हो गया. तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 sin x by x इज हाउ मच? 1. तो अब ये लिमिट का वैल्यू कितना आया? देखो हाफ. देखो सेम वैल्यू आ रहा है कि नहीं? अब स्टैंडर्ड लिमिट्स के अलावा ये भी एक स्टैंडर्ड के तौर पे तुम याद रखोगे, ये वाला भी. ठीक है. अब इसको हम लोग इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं? तो देखो मान लो मैंने ऐसे लिखा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 से x स्क्वायर डिवाइडेड बाय cos 3x माइनस 1. ये हमें सॉल्व करने के लिए दिया. तो अब यहां देखो 1 माइनस cos t बाई टी स्क्वायर अगर होगा और t टेंडिंग टू 0 है तो लिमिट हाफ लिखेंगे सीधा. तो इसको हम एक स्टेप ऐसे मॉडिफाई कर देंगे. यहां क्या है? 3x है, तो 3x का होल स्क्वायर मैंने बनाया. ठीक है. और ऑटोमेटिकली 9 यहां पे आ गया, इसको कैंसिल करने के लिए. इसकी जगह -9 लिख दो और 1 माइनस cos 3x लिख दो. अब इसके ऊपर फोकस करो. देखो ये कितना होगा? 1 बाई 2 यानी 2 हो गया. तो -2 बाई 9 देखो इस लिमिट का वैल्यू सीधा लिख सकते हैं. सर एक बार फिर से बता देंगे? हॉस्पिटल्स रूल अभी जस्ट ज्वाइन किए. तब तुम लेट ज्वाइन क्यों करते हो जब पता है कि क्लास टाइम पे शुरू होगा? सर मीट पे गए थे गलती से, फिर पता चला कि माइक्रोसॉफ्ट टीम्स में याद आया. देखो अगर कोई भी लिमिट अगर 0 बाई 0 ऐसे देखो fx बाई gx है. ठीक है. यस सर. अगर ये 0 बाई 0 या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म में है
तो दिस लिमिट कैन बी रिटन एज लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए f dash x by g dash x, यानी रेशियो ऑफ देयर डेरिवेटिव्स. दैट इज योर एल हॉस्पिटल रूल. ठीक है. अब उसी का एप्लीकेशन में दिखा रहा था. देखो x को 0 पुट करो, 1 माइनस कॉस एक्स बाई एक्स स्क्वायर है. ये मैंने नॉर्मल तरीके से निकाला. देखो हाफ आया. अब यहाँ देखो cos 0 0 1 होता है. तो 1 माइनस 1 कितना हुआ? 0. तो ये 0 बाई 0 फॉर्म है कि नहीं? यस सर. तो अकॉर्डिंग टू दिस रूल इसका डेरिवेटिव बाई इसका डेरिवेटिव लिमिट सेम रहेगा. हाँ सर. अच्छा वही तो 0 प्लस साइन एक्स बाई 2x. तो साइन एक्स बाई एक्स देखो 1 हो गया, बचा कितना? हाफ. यस सर. ठीक है सर. देखो सेम रिजल्ट आया. तो उसी को अब मैंने ये बोला कि स्टैंडर्ड लिमिट्स में ये भी एक ऐड कर लोगे. क्यों? इसको भी हम लोग इस्तेमाल करेंगे. ठीक है. और वही मैंने यूज करके दिखाया. देखो अब समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर समझ गए. थैंक यू. हाँ, एक और स्टैंडर्ड लिमिट्स में एक और होता है. देखो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 x माइनस ऑफ साइन x और डिवाइडेड बाय x क्यूब. तो देखो ये भी 0 बाई 0 फॉर्म है कि नहीं? ध्यान से देखो और बताओ. तो इसका डेरिवेटिव क्या लिखेंगे बताओ? 1 माइनस कॉस एक्स और डिवाइडेड बाय 3x स्क्वायर लिख सकते हैं. Yes. तो 1 माइनस कॉस एक्स बाय एक्स स्क्वायर इज हाउ मच? हाफ. तो 1/3 इंटू 1/2 कितना हो गया? 1/6. तो ये भी एक स्टैंडर्ड जो तुम्हारा रिजल्ट्स है उसमें ये और एक ऐड करोगे. तो देखो ये दो चीज स्टैंडर्ड के तौर पे ऐड कर लो और साथ में ये एल हॉस्पिटल रूल भी याद रखो. देखो लिमिट का इन जनरल का बात कर रहा हूं. कोई भी क्वेश्चन का 3 मेथड होता है. ठीक है, मैं यूज करके दिखा रहा हूं. देखो पहले ये लिख लो, उसके बाद देखो ये हो गया बच्चे, लिखना. Yes. ओके. देखो इसी को ही हम दिखाते हैं. एक मेथड देखो एल हॉस्पिटल रूल से आया. देखो दो और मेथड एग्जिस्ट करता है. ऐसा नहीं है कि ये इकलौता मेथड है. ठीक है. अब तुमको सारे मेथड्स मतलब अगर तुमको पता होगा तभी ना तुम शॉर्टेस्ट चूज कर सकते हो. देखो कल मैंने एक्सपेंशन सिखाया था. तो साइन एक्स का एक्सपेंशन यहाँ पे डाल दो. देखो एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स टू दी पावर 5 बाई 5 फैक्टोरियल माइनस एक्स टू दी पावर 7 बाई 7 फैक्टोरियल लाइक दिस टिल इंफिनिटी और बाई एक्स क्यूब. देखो ये लिमिट हम इतना लिख सकते हैं. अब यहाँ पे देखो एक्स एक्स कैंसिल हो जा रहा है. तो ये क्या बचा? देखो एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल माइनस एक्स टू दी पावर 5 बाई 5 फैक्टोरियल एक्स टू दी पावर 7 बाई 7 फैक्टोरियल इंफिनिटी तक गया और नीचे एक्स क्यूब है. Since x is tending to 0, you can cancel out the factor of x cube from numerator and denominator. तो हर टर्म से अगर हम कैंसिल करते हैं तो देखो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 1/3 फैक्टोरियल माइनस एक्स स्क्वायर बाई 5 फैक्टोरियल प्लस एक्स टू दी पावर 4/7 फैक्टोरियल. देखो ऐसे इंफिनिटी तक आया. अब जरा ध्यान दो, x अगर टेंडिंग टू 0 है तो जिस किसी भी फैक्टर में x का मल्टीपल होगा समथिंग मल्टीप्लाइड बाय 0. देखो ये नेग्लेक्ट कर सकते हैं. देखो ये भी नेग्लेक्ट कर सकते हैं. तो ये बचा 1/3 फैक्टोरियल यानी 1/6. देखो सेकंड मेथड. ठीक है. अब तीसरा मेथड भी देखो है सब्स्टिट्यूशन. देखो लेट अस अस्यूम L इज इक्वल टू लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 0 x माइनस ऑफ साइन x और डिवाइडेड बाय x क्यूब. ठीक है, मैंने इस लिमिट को L मान लिया.
अब एक काम करो, सब्स्टिट्यूट करो x इक्वल टू 3 थीटा। देखो x अगर टेंडिंग टू 0 है तो थीटा टेंडिंग टू 0 होगा कि नहीं बताओ, बिकॉज थीटा इज x by 3, तो 0 by 3 विल ऑल्सो टेंड टू 0। तो अब ये लिमिट L हम लिखेंगे लिमिट ऑफ थीटा टेंडिंग टू 0 3 थीटा माइनस ऑफ साइन 3 थीटा बाई 3 थीटा का होल क्यूब। अब देखो 3 थीटा का होल क्यूब यानी कितना हुआ 27 थीटा क्यूब, तो 27 इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो 27 टाइम्स L इज इक्वल टू लिमिट ऑफ थीटा टेंडिंग टू 0 3 थीटा, अब साइन 3 थीटा को तोड़ो, 3 साइन थीटा माइनस ऑफ 4 साइन क्यूब थीटा और डिवाइडेड बाय थीटा क्यूब। देखो ऐसे लिख सकते हैं, so this will be limit of theta tending to 0 3 times of theta minus sin theta और plus 4 sin cube theta divided by theta cube, correct? So this will be 3 times of, अब देखो theorems जो मैंने पहला क्लास में सिखाया था उसका इस्तेमाल करते हुए देखो मैंने इसको ऐसे ब्रेकअप किया, plus 4 times of limit theta tending to 0 साइन थीटा बाई थीटा का होल क्यूब। देखो ऐसे लिख सकते हैं, सम ऑफ इंडिविजुअल लिमिट्स। अब ये ध्यान दो ये क्या है L है और ये लिमिट कितना हुआ 1, तो देखो 27L इज 3L प्लस 4, तो 24L इज 4, तो L इज 4 बाई 24 यानी कितना हुआ 1/6। देखो कोई भी मेथड से करो आंसर वही आता है। अब यहां देखो ये मेथड जनरली तुम्हें कहा जाएगा स्कूल में अडॉप्ट करने के लिए, तो अगर स्कूल में दिया तो ना तो तुम ये करोगे ना ये करोगे, इसको फॉलो करोगे, ठीक है। लेकिन अगर यही क्वेश्चन मुझे जेई में पूछा जाता तो हमने क्या बोला, मैंने तो पहले ही बोला इसको स्टैंडर्ड के तौर पे याद रखोगे, मतलब मैं सीधा आंसर लिखूंगा और कुछ नहीं करूंगा। हाँ लेकिन ये बात भी याद रखना कि हर हमेशा ये कोई जरूरी नहीं है कि यही मेथड शॉर्टेस्ट होगा, कभी ये भी होता है, ठीक है, और किसी केस में सब्स्टिट्यूशन भी होता है। तो दैट इज व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू नो ऑल द मेथड्स, ठीक है। डिड यू ऑल अंडरस्टैंड दिस? क्या हो गया, कोई कुछ नहीं बोल रहा है, सब इनर्ट क्यों है? नहीं ठीक है, देखो समझ में आया कि नहीं प्रखर? तो लेफ्ट साइड जनरली ये एल हॉस्पिटल का रूल शॉर्टेस्ट होता है, मतलब कौन सा एल तो वो पुट x इक्वल्स टू 3 थीटा वो सुन नहीं पाए थे। देखो x इक्वल टू 3 थीटा इसलिए पुट करेंगे ताकि हम इसको कोरिलेट कर पाए ओरिजिनल लिमिट के साथ, ठीक है। तो देखो ये जब पुट करोगे 3 थीटा तो देखो x अगर टेंडिंग टू 0 है तो थीटा आल्सो टेंड्स टू 0 बिकॉज थीटा इज x by 3। यस समझ में आया ना? तो अब यहां देखो x हर जगह 3 थीटा पुट कर दिए तो नीचे 27 आया, ठीक है। 27 इधर मल्टीप्लाई कर लिया, अब साइन 3 थीटा का फॉर्मूला यूज करके इसको ब्रेक कर लिया हमने, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, करेक्ट। तो अब देखो ये 3 कॉमन आएगा तो थीटा माइनस साइन थीटा और ये प्लस 4 साइन क्यूब थीटा हो गया। यस अब इसको दो हिस्से में तोड़ सकते हैं, तो देखो यहां देखो x मेरा वेरिएबल है तो x की जगह मैंने t पुट कर दिया या थीटा पुट कर दिया या अल्फा पुट कर दिया, तो वेरिएबल का नाम बदलने से लिमिट का वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये वाला भी कितना डिफरेंशिएशन क्या? वाला तरीका है उससे कैसे आया, मतलब वो डिफरेंशिएट तो हो गया समझ लिए, ये 1 माइनस cos x x स्क्वायर का वैल्यू कैसे आया? क्यों 1/2 अभी ना थोड़ा देर पहले लिखा था, कॉपी में नहीं लिखे? वो समझ गए, एलियस हॉस्पिटल्स थ्योरम से उसको आप डिफरेंशिएट कर दिए हैं। अरे लेकिन 1 माइनस cos x by x स्क्वायर का लिमिट कितना होता है? अभी तो बोला स्टैंडर्ड के तौर पे याद रखना हाफ,
अच्छा, उसी को फिर 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। हाँ 1/3 और वो 1/2। अच्छा ठीक है ठीक है। उसको याद रखोगे स्टैंडर्ड के तौर पे। अच्छा स्टैंडर्ड लिमिट्स जो सिखाए थे ना उसमें ये दोनों ऐड कर लेना। ऐड कर लिमिट लेना। एक्सटेंडिंग टू 0 1 minus cos x by x square that is half, ठीक है, और x minus sin x by x cube that is also 1/6। देखो ये समझ में आया ना कि 3 मेथड होता है। तुम बोलोगे तो मैं सबका ही 3-3 दिखा दूंगा, लेकिन स्कूल के लिए ये मेथड और बाकी कामों के लिए जनरली या तो ये या ये यूज करेंगे, लेकिन हर केस में ये भी शॉर्टेस्ट नहीं होगा, ठीक है, अलग अलग है। किसी किसी क्वेश्चन में ये शॉर्टेस्ट होगा, किसी में ये होगा, किसी में ये होगा, इट डिपेंड्स। बोलो बोलो बच्चे। सर ये बोल रहे हैं कि ये वाला कैसे पता चलेगा, ये लॉन्ग वाला सबसे मेथड अब यूज करना है? मैंने करके दिखाया, उसके बाद क्या बोला मैंने बोला इट डिपेंड्स ऑन क्वेश्चन टू क्वेश्चन, और वो तुम्हें अभ्यास सिखाएगा कि कौन सा मेथड शॉर्टेस्ट होगा, ठीक है। मिटाएं इसको। यस देखो मैं यूज करके भी दिखाता हूं, देखो और भी क्वेश्चन में लेके दिखा रहा हूं। अब जैसे देखो मैं एक छोटा सा ही क्वेश्चन ले रहा हूं, बहुत कॉमन क्वेश्चन जो लोग अक्सर मुझसे डाउट पूछते हैं। देखो 1 minus cos of 1 minus cos x और by x to the power 4। देखो अब सवाल ये उठता है कि व्हाट इज द फास्टेस्ट वे ऑफ डूइंग दिस। देखो इसमें भी हम तीनों मेथड लगा सकते हैं, लेकिन यहां ना तो हम ये यूज करेंगे, तीनों में से कुछ नहीं यूज करेंगे, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट बात देखो, ये टेंडिंग टू 0 है कि नहीं बताओ, जो मैंने अंडरलाइन किया देखो ब्रैकेट के अंदर। यस sir. तो लेट अस अज्यूम दैट टू बी t, ओके। तो ये 1 minus cos t है ऊपर, अब where Yes, t is sir. tending to 0, तो अब 1 minus cos t by t square कितना होगा, हाफ होगा, अंडर द कंडीशन t tending to 0। Yes, sir. तो अब बताओ लिमिट x tending to 0। देखो मैंने ये t स्क्वायर का टर्म यहां पे अब लाने का, और ये टर्म कैंसिल करने का इधर, तो होल स्क्वायर की जगह अब यहां देखो नीचे x स्क्वायर का होल स्क्वायर मैंने ऐसे लिखा। देखो लिमिट तो सेम है ना, हाँ या ना। Yes, sir. अब बताओ इस लिमिट का वैल्यू कितना है, तुम लोग खुद बताओ। ये 1 minus cos t by t square is how much, हाफ। यहां भी देखो ये हाफ का होल स्क्वायर है कि नहीं, Yes, sir. तो 1/2 into 1/4 that is my answer, यानी 1/8। देखो समझ में आया कि नहीं आया? यस तो बताओ, ना तो मैंने एल हॉस्पिटल रूल लगाया, ना मैंने एक्सपेंशन लगाया है, और ना ही सब्स्टिट्यूशन लगाया। देखो ऐसे ही फटाफट आंसर आता है। तो इसीलिए तुमको एक्चुअली इनिशियल स्टेज में थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। हाँ कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं वो मैं बता दूंगा अभी। अगर वो ब्रैकेट में 1 minus sin x आ रहा था, आप कैसे करते सर? तो वो टेंडिंग टू 0 हुआ ही नहीं ना, हाँ इसीलिए पूछ रहे हैं सर, वो कैसे करते हैं? तो 1 minus cos 1 हो गया, 1 minus cos 1 इज फाइनाइट, और फाइनाइट बाय 0 अनडिफाइंड हो जाएगा, तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। अच्छा डायरेक्ट, हाँ ठीक है सर। समझ में आया बात? पहले वो इनडिटरमिनेट फॉर्म में है कि नहीं वो चेक करना जरूरी है, ठीक है। तो देखो सेकंड टूल, कल जैसे एक्सपेंशन बताया था, एल हॉस्पिटल रूल बताया। एल हॉस्पिटल रूल भी एक टूल है, हाँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ब्लाइंडली यू विल अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल इन एवरी क्वेश्चन। 25 to 30% ऑफ द क्वेश्चंस में ही लगाया जाएगा, 25 to 30% ऑफ दिस। बाकी किसमें, और वो भी किसमें लगाना है नहीं लगाना है वो हम बता देंगे स्पेसिफिकली, ठीक है। अब एक और डिफरेंशिएशन तो सीखे हो तुम लोग, डेरिवेटिव्स थोड़ा बहुत तो dy by dx निकालना सीखे हो ना। Yes, sir.
अब इसी में एक और रूल आता है, इसे कहा जाता है लेबनिज़ रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है, अब इसका हम रूल 1 बता रहे हैं। ठीक है, एक्चुअली 2 रूल्स है, एंड देयर इज नो ईयर where a question has not featured in JEE Advanced based on this rule. ऐसा कोई साल नहीं है, याद रखो। मतलब हर साल 1 से 2 क्वेश्चन, ये जो 2 रूल्स है उसके ऊपर आता है। फिलहाल रूल 1 पे फोकस करो। देखो y अगर एक ऐसा फंक्शन है fx to gx f of t dt, देखो ऐसा, मतलब ये फंक्शन इंटीग्रेशन के फॉर्म में। ठीक है, तो हम यहां पे डायरेक्टली इसका डेरिवेटिव लिखेंगे dy by dx is equal to, देखो t के प्लेस में अपर लिमिट यानी f of gx into डेरिवेटिव ऑफ अपर लिमिट माइनस फंक्शन ऑफ लोअर लिमिट into डेरिवेटिव ऑफ लोअर लिमिट। ऐसे याद रखोगे, द डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन विच इज गिवन इन फॉर्म ऑफ इंटीग्रेशन, तो ये फंक्शन ऑफ अपर लिमिट इंटू डेरिवेटिव ऑफ अपर लिमिट माइनस फंक्शन ऑफ लोअर लिमिट इंटू डेरिवेटिव ऑफ लोअर लिमिट। एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्लाई करके दिखा रहा हूं, देखो। सर ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स है। अरे ये डेरिवेटिव ने लिखा है अक्षत। अच्छा, dy by dx क्या है? क्या मैंने y का वैल्यू लिखा है? नहीं सर, उसको एक्सपैंड किए थे इसलिए पूछा था। ठीक ये है। एक्सपैंड नहीं किए हैं, ये सीधा इसका डेरिवेटिव है। देखो तुम्हारे पास ऑप्शन क्या है, या तो तुम इसको इंटीग्रेट करो पहले, यस सर। उसके बाद फिर डेरिवेटिव निकालो, यस सर। तो प्रोसेस लंबा होगा ना। मैंने तो डायरेक्ट डेरिवेटिव लिखा। अच्छा ठीक है सर। तो ये भी तो किसी से आया ही ना होगा। हाँ बिल्कुल, अब ये पढ़ने के लिए तुम्हें थोड़ा बीएससी सेकेंड ईयर में जाना पड़ेगा, चले। ओ अच्छा, तो रूल यूज होता है, हम अभी क्या बोले हैं, जेईई एडवांस में हर साल इस रूल के ऊपर क्वेश्चन 1 से 2 आना है, दैट इज श्योर। ये मतलब वही वाला लेबनिज न्यूटन के समय वाला जो कैलकुलस बनाया था। हाँ, अच्छा कैलकुलस का देखो बेसिक जो फाउंडेशंस है वो कौन बनाया था, लेबनिज भी और न्यूटन भी, दोनों ना। यस सर, वही पूछा था, वही वाला लेबनिज का नाम। हाँ, अब यहाँ देखो, अब जैसे देखो एग्जाम्पल के तौर पे मैंने ऐसा एक फंक्शन लिया, ठीक है, तो नो डाउट मैं इसमें सब्स्टिट्यूशन करके बाई पार्ट्स करके इंटीग्रेशन करेंगे, फिर लिमिट्स पुट करेंगे, फिर डिफरेंशिएट कर सकते हैं शौक से। लेकिन अगर मुझे डेरिवेटिव चाहिए तो मैं ये सब बकवास करूंगा ही नहीं। सीधा देखो t के जगह पे अपर लिमिट पुट करो तो रूट ओवर ऑफ एक्स क्यूब, डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब क्या हुआ 3x स्क्वायर माइनस e टू दी पावर रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू 2x। देखो डायरेक्ट डेरिवेटिव इसका मैंने लिख दिया, समझ में आया बात। तो जब हम डायरेक्ट डेरिवेटिव लिख पाएंगे तो पहले हम इसको 5 लाइन में इंटीग्रेशन करेंगे, फिर लिमिट पुट करेंगे, फिर उसके बाद डिफरेंशिएट करेंगे। मतलब 7-8 लाइन एक्स्ट्रा हम क्यों लिखेंगे बताओ, इफ आई कैन राइट दिस डायरेक्टली अकॉर्डिंग टू दिस रूल। तो ये याद रखने में फायदा है। हाँ, अब देखो इंपॉर्टेंट बात ये है कि अब यहाँ पे अगर मैंने ऐसे दिया होता, देखो थोड़ा सा चेंज कर दे रहा है, मान लो यहाँ पे एक्स स्क्वायर से एक्स क्यूब ही रखा और यहाँ पे साइन ऑफ टी स्क्वायर डी टी लिख दिया। देखो पहले तो तुम इसको इंटीग्रेट कर भी सकते थे, लेकिन अब इंटीग्रेट भी नहीं कर सकते हो। ये देखने में सिंपल है लेकिन ये नॉन इंटीग्रेबल फंक्शन। तो अब यहां देखो डेरिवेटिव अगर मुझे लिखना है तो फंक्शन ऑफ अपर लिमिट यानी टी के जगह पे क्या पुट करेंगे एक्स क्यूब। तो बताओ एक्स क्यूब का स्क्वायर कितना हुआ एक्स टू दी पावर 6 और एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर। यस सर। माइनस, अब देखो t के जगह पे x स्क्वायर पुट करो तो साइन ऑफ x टू दी पावर 4 इंटू 2x। देखो क्या ये लिख सकते हैं? यस। देखो अभी भी रूल पल्ले पड़ा कि नहीं?
सर रूल पल्ले पड़ गया, बस आप जो बोले ना कि Yes, मतलब sir. आगे नहीं समझ नहीं सकते कैसे आया, वो थोड़ा मतलब। तो वो अभी तुमको हम समझाने जाएंगे तो उसके लिए exclusive knowledge of functions, differentiability, everything is to be there. अच्छा अब तो ये सर बताओ, ये बीए अप्लाई कर देना है बस डायरेक्ट, वही पूछा। हाँ तुमको अप्लाई करना है, तुमको थोड़ी पूछेगा कि तुम कैसे डिराइव किया। अगर वो पूछना होता तो यही एडवांस में क्वेश्चन देता। नहीं नहीं सर, वो तो जान रहे, मतलब एक रहता है कि समझ जाते तो फिर याद रहता है वैसे। नहीं, वो समझ भी नहीं पाओगे और रूल याद रखना ज्यादा आसान है। मिटा इसको। अब लिमिट का हर क्वेश्चन जिसमें इंटीग्रेशन साइन आएगा, हर क्वेश्चन में ये रूल हम लोग इस्तेमाल करेंगे। देखो मैं एक छोटा सा ही क्वेश्चन लेके दिखा रहा हूं, वो भी जानबूझ के ऐसा देता है जो लोग सॉल्व ना कर सकें, मतलब इंटीग्रेट करके नहीं निकाल सकते हैं। मान लो मैंने ऐसे लिखा 0 to h e to the power, या x to x plus h लेते हैं लोगों, तब तुम थोड़ा और कंफ्यूज हो जाओगे। यहां मैंने ऐसे लिखा माइनस यहां 0 कर दो, और 0 to x e to the power sin t to the power 4 dt divided by h। देखो ऐसे क्वेश्चन दिया। देखो ये एक ऐसा फंक्शन है जिसको तुम इंटीग्रेट नहीं कर सकते हो, तो फॉर्म पहचानोगे कैसे? देखो h को 0 कर दो, तो यहां 0 हो गया अपर लिमिट, x प्लस 0 कितना हुआ x। अरे हाँ ना, कुछ तो बोलो। तो h को जैसे 0 पुट कर दिया तो देखो दिस एंड दिस दे बिकम सेम, तो दिस माइनस दिस इज हाउ मच 0, और नीचे भी क्या है 0, तो ये 0/0 का फॉर्म है। और इस फॉर्म में इंटीग्रेशन दिखाई दे रहा है तुमको? सर ये बस That- 0/0 ही फॉर्म में लगेगा अभी से? नहीं, क्यों? इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी में नहीं लगेगा। अच्छा ये तो वही डिफरेंशिएशन का ना रूल है, मतलब सबके लिए लगेगा ना, सातों कभी भी आ जाए। कभी भी आ जाए नहीं, वो तो फॉर्म देख के देखो। डिफरेंशिएट करने का जरूरत कब आएगा? जब हम एल हॉस्पिटल रूल लगा रहे हैं, करेक्ट? हाँ सर। एल हॉस्पिटल रूल किस में डायरेक्ट लगता है? 0/0 और इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी के केस में। क्लियर? कि अभी भी नहीं हुआ? मतलब ये सब में लगेगा ना, उसके अलावा? हाँ, तो ये सब में कहा तुम डिफरेंशिएट करोगे डायरेक्ट, ये बोलो ना तुम पहले। हाँ ठीक है सर। डिफरेंशिएट करने का स्कोप होगा तभी ना हम ये रूल लगाएंगे। ये रूल क्या देता है? डेरिवेटिव देता है। डेरिवेटिव हम कब लगाएंगे? हॉस्पिटल जब करेक्ट। एल हॉस्पिटल रूल में लगाने के लिए ये दोनों फॉर्म में होना जरूरी है कि नहीं, बोलो? अच्छा हाँ समझ गए सर अब। ठीक है, तो अब यहां देखो ये 0/0 फॉर्म है, तो अब एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे। अब बताओ वेरिएबल क्या है? h है, तो डेरिवेटिव हम किसके रेस्पेक्ट से निकालेंगे, बोलो? h के रेस्पेक्ट से। सर मेरे को वो बता देंगे अपर लिमिट क्या लिखा है पहला वाला में? 0 to x plus h। h, ठीक है। तो अब यहां देखो h वेरिएबल पहले में है, तो e to the power sin of x plus h का पावर 4। अब x plus h का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू h 1 हो गया, माइनस 0 पुट करोगे तो 0 का डेरिवेटिव कितना आएगा, बोलो? अरे 0 का डेरिवेटिव 0 होता है। अब इसका डेरिवेटिव, ये तो कांस्टेंट है, यहां h का कोई टर्म है नहीं है, तो ये भी 0 हो गया, और नीचे h का डेरिवेटिव 1 हो गया। अब बताओ ये 0, ये भी 0, अब खाली इसमें h को 0 पुट कर दो, तो तुम्हारा आंसर e to the power sin x whole to the power 4। देखो आया, देखो एक लाइन में आंसर आ गया। अगर ये इंटीग्रेबल भी होता तो भी हम 5-6 लाइन इसको इंटीग्रेट करते पहले,
फिर डिफरेंशिएट करते। वो आसान है कि एक लाइन में ये रूल लगा के निकाल देना आसान है। क्या हुआ, नहीं समझ में आया? सर एक चीज पूछना है, जो वेरिएबल है उसके टर्म्स में ना डिफरेंशिएट करते हैं, तो यहाँ पे जैसे h है तो इसीलिए h के टर्म्स में ना किया है। हाँ बिल्कुल। अच्छा, और वेरिएबल कौन सा है जिसमें लिमिट अप्लाई हुआ है? हाँ ठीक है सर। सर वो वाला कैसे लाया सर? कौन सा कैसे लाया बोलो? वो माइनस के बाद e टू द पावर sin 4, ये नहीं समझ। फंक्शन ऑफ अपर लिमिट इनटू डेरिवेटिव ऑफ अपर लिमिट माइनस फंक्शन ऑफ लोअर लिमिट। लोअर लिमिट क्या है? वो अच्छा लोअर लिमिट है, हाँ 0 है, इनटू डेरिवेटिव ऑफ 0। फिर तो अलग अलग ना करेंगे ये तो। मैंने ये देखो सामने दो, एक एग्जांपल अभी भी रखा हुआ है। हाँ तो ये तो एक ही ना है, वहाँ दो ना है इंटीग्रेशन, तो अलग अलग। अच्छा ये बताओ, क्या यहाँ h का कोई टर्म है? नहीं सर, Is there any term of h here? Tell me. नहीं। तो जब उसमें वेरिएबल है ही नहीं तो ये कांस्टेंट हो गया। हाँ और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है? 0 होगा सर। तो 0 लिखा है। मतलब तुम अभी भी dy by dx करते हैं ना, तो अरे नालायक, dy by dx ही थोड़ी करेगा। अगर h का फंक्शन है तो dy by dh ना करेगा। हाँ तो इसमें h नहीं ना आ रहा है ये वाला। तो इसमें नहीं है h, तो इसीलिए उसका डेरिवेटिव 0। यहाँ h है तो h का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू h इज हाउ मच? 1। अच्छा हाँ सर। क्या हुआ, अभी भी कंफ्यूजन है? मतलब जो देखो लिमिट रहेगा h रहेगा वो उसी के रिस्पेक्ट में करेंगे ना। लिमिट के यहाँ पे जो भी है सिर्फ वही वेरिएबल है, बाकी सब कांस्टेंट है, याद रखो। तो ये कंफ्यूजन में मत पड़ना। ठीक है सर, समझ गए आप। देखो एक और एग्जांपल लेके दिखा रहे हैं। मान लो ऐसे लिखा लिमिट ऑफ, अब देखो कई बार कैसे कंफ्यूजन क्रिएट होता है। ये देखो x टेंडिंग टू 0 मैंने दिया, ठीक है। यहां पे दिया लिमिट 0 टू x t स्क्वायर बाय रूट ओवर ऑफ a प्लस t into x minus of sin x dt is equal to 3. Then I ask you कि a is how much, ऐसे पूछा। अब तुम कहोगे कि ये लिमिट का सवाल कहाँ है, ये तो इंटीग्रेशन का सवाल है। तो इंटीग्रेशन के अंदर देखो d ऑफ क्या है, t है। तो इंटीग्रेशन के अंदर t वेरिएबल है, ठीक है। लेकिन लिमिट का वेरिएबल क्या है, x है। तो इंटीग्रेशन में वेरिएबल अगर t है, x इसके अंदर है, यानी x इंटीग्रेशन पार्ट के लिए क्या है, फॉर द इंटीग्रेशन पार्ट x इज कांस्टेंट। व्हाट फॉर वो लिमिट वाला के लिए? तो हम इसको अरेंज करके देखो ऐसे लिखेंगे 0 टू x t स्क्वायर बाय a प्लस t का रूट ओवर dt। और देखो ये क्या है, डिनोमिनेटर में है, तो इसको मैंने अरेंज करके ऐसे लिख दिया। देखो तो ये लिखें, इसको ऐसे लिखें चाहे ऐसे लिखें, बात एक ही है। अब यहां ध्यान दो, अब मेरा लिमिट के लिए प्राइमरी वेरिएबल क्या है, x है। x है, तो पहले इंटीग्रेशन करेंगे फिर। सुनो, पहले हड़बड़ी मत करो। अब देखो, अब x 0 जरा यहां पुट करो, कितना आता है 0 टू 0। तो सेम लिमिट्स के अंदर अगर कोई फंक्शन इंटीग्रेट होता है तो वो कितना होता है, 0। हाँ सर, 0 by 0 फॉर्म का। यस देखो यानी एल हॉस्पिटल रूल अब लगेगा। हाँ सर लगेगा। तो एल हॉस्पिटल रूल में हम डायरेक्ट इसका डेरिवेटिव क्यों ना लिख दें, जो हम इंटीग्रेशन के चक्कर में आएंगे। तो देखो t के प्लेस में अपर लिमिट क्या है, x,
तो x स्क्वायर बाई a प्लस एक्स का रूट ओवर इनटू डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x इज हाउ मच 1 माइनस, अब t के प्लेस में 0 डालोगे तो देखो 0 बाई a प्लस 0 और 0 का डेरिवेटिव 0 हो गया। अब x माइनस साइन x का डेरिवेटिव क्या हुआ 1 माइनस कॉस x एंड दिस इज इक्वल टू 3। तो अब यहां देखो लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 0, देखो 1 बाई a प्लस एक्स का रूट ओवर इंटू एक्स स्क्वायर बाई 1 माइनस ऑफ कॉस x एंड दिस लिमिट इज 3। अभी अभी देखो मैंने सिखाया था 1 माइनस कॉस एक्स बाई एक्स स्क्वायर क्या होता है, हाफ होता है, तो उसका उल्टा कर देंगे तो ये क्या हुआ 2, तो 2 बाई रूट a इज 3, so that means root a is 2 by 3, so a is equal to how much 4 by 9। देखो आ गया, देखो समझ में आया कि नहीं। तो जहां भी इंटीग्रेशन होगा याद रखो किसी भी केस में लिमिट का कोई भी क्वेश्चन में जहां इंटीग्रेशन यूज हुआ है, याद रखो फास्टेस्ट अगर वे में सॉल्व करना है तो ये लेबनिज़ रूल ऑफ डिफरेंशिएशन यूज करना एडवाइजेबल है। सर ये उसका डेरिवेटिव 1 कैसे आया? किसका डेरिवेटिव 1 कैसे आया? यहां वाला 1 बोल रहे हो? हाँ सर। तो ये बताओ अपर लिमिट क्या है? x है। x का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x कितना होता है? वो x स्क्वायर है ना, t स्क्वायर है ना सर। अरे नालायक, t में तो तुम x पुट कर दिया, फंक्शन ऑफ अपर लिमिट। हाँ तो वो x स्क्वायर बाई a अंडर रूट a प्लस एक्स होगा ना। तो अब इस ये तो लिखा तो है इनटू क्या होता है डेरिवेटिव ऑफ अपर लिमिट। अच्छा डेरिवेटिव, ओह हाँ सॉरी सॉरी ठीक है सर, हम उसको फंक्शन में डाल के उसका लेने लगे डेरिवेटिव इसीलिए। अरे तुम नालायक, ये ना लिखेगा माइनस फंक्शन ऑफ, पहले तुमको जो जो पॉइंट्स बताए हैं उसको फटाफट देखो और उसको पहले दिमाग में स्टोर करो, ठीक है। सर वो अपर लिमिट और लोअर लिमिट में gx और fx लिए है ना, मतलब जैसे लिखवाए थे तो गलती से मतलब हाँ तो मतलब सही लिखवाया, मतलब बोल रहे थे कि वो जब देखते हैं कोई फंक्शन के मतलब इंटीग्रेशन के अंदर तो लगता है वही फंक्शन है, उसमें डाल के करने लग गए थे इसीलिए। तो वो x माइनस साइन x जो है वो कांस्टेंट था इसलिए हमने नीचे ले लिया ना, मतलब वो इंटीग्रेशन के लिए कांस्टेंट था x माइनस साइन x, तो ये बाहर चला गया, तो ये 1 बाई एक्स माइनस साइन एक्स बाहर आ गया, तो 1 बाई देखो लिख दिया ऐसे। अब पता चल रहा है कि हम 12th का चैप्टर्स 11th में क्यों नहीं पढ़ाना चाहते हैं। हाँ सर हम भी तो बोले ही थे मत पढ़ाइए। अब बोले थे लेकिन अब शुरुआत हो गया तो अब पढ़ो। हाँ सर कंटिन्यू रहने दीजिए, मतलब काय रोकेंगे। ठीक हाँ है सर आप तो बोले थे हम लोग को संभाल लेंगे। ठीक है, चलो मिटा इसको। ये सब मिटा दीजिए। ये सब मिटा दीजिए। नहीं इंटरेस्टिंग बात यह है कि देखो अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस लिमिट्स 12th में नहीं पढ़ना है, लेकिन जितना कल तक पढ़ा है ना, जो तुम्हारा एक्सरसाइज जो डिस्कस कर रहा था, बस उतना ही तुम्हारा सिलेबस में है, और वो पढ़ के तुम जेई मेन का एक भी क्वेश्चन आंसर नहीं कर सकते हो, एडवांस वाला पार्ट तो भूल जाओ, ठीक है। अब देखो अगला टूल, माने दीज आर नथिंग बट टूल्स। ये एक बहुत सिंपल सा चीज है लेकिन इसके ऊपर बहुत टेढ़े मेढ़े सवाल पूछे जाते हैं। एनीथिंग रेज्ड टू द पावर इंफिनिटी, तो देखो whenever something is raised to the power infinity, three things are possible। अगर मान लो ये एक फ्रैक्शन है x, लेट अस से 0.5 लिया, 0.5 का स्क्वायर क्या होता है? 0.25 0.25 का स्क्वायर 0.0625। तो एक बात बताओ, 0.5 का हमने स्क्वायर 2 बार किया यानी पावर 4 किया, तो देखो 0.0625, देखो ये 0 के करीब पहुंच गया। अगर पावर इंफिनिटी करोगे तो ये नेग्लिजिबल बन जाएगा कि नहीं?
इनफाइनाइटली। यस सर। तुम कोई भी फ्रैक्शन लो, मान लो 0.9 लिया, देखो 0.9 का स्क्वायर 0.81 हुआ। अब बताओ 0.9 का पावर 4 यानी 0.81 का पावर 2 यानी अप्रोक्सीमेटली 0.064 के आसपास, ऐसे कुछ आएगा कि नहीं? हाँ तो बताओ इसका वैल्यू और डिक्रीज करते जाएगा, तो व्हेनेवर इट इज अ फ्रैक्शन, डेफिनेटली क्लोज टू जीरो जाता जाएगा। हाँ, इट विल टेंड टू जीरो, एब्सोल्यूट जीरो नहीं होगा। हम कहेंगे कि दिस इज जीरो प्रोवाइडेड mod x इज स्मॉलर देन 1। देखो ये कह सकते हैं। जीरो अब देखो mod x बिटवीन 0 and 1 कि बस mod x, अच्छा mod mod हाँ mod ठीक है। x लेस देन 1 का मतलब क्या हुआ? हाँ अगर x का वैल्यू माइनस सपोज 0.99 से लेकर से 0.99 लेस देन 1 का मतलब क्या होता है? यही ना होता है रे, ओपन इंटरवल -1 से 1। जब ओपन लिख ही रहे हैं तो देखो ऐसे लिखेंगे। तो x अगर इस इंटरवल में लाई किया कोई भी वैल्यू, क्यों, अगर मान लो -0.9 का स्क्वायर मैंने पूछा होता तो क्या है, कुछ और डिफरेंट होता है यहाँ? नहीं बोलो। था, सेम ही होता। तो इसीलिए ना मॉड लिखा है। अब बताओ एग्जैक्ट 1 को हम कितनी भी बार मल्टीप्लाई कर लें, व्हाट इज द रिजल्ट? 1 1। तो I'll say that this is 1 if modulus of x is equal to 1। अब अगर ये 1 से बड़ा हो गया, मान लो 2 लिया, तो 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4। 4 स्क्वायर इज हाउ मच? 16। 16 स्क्वायर 256। देखो वैल्यू बढ़ते आ रहा है, टेंडिंग टू इंफिनिटी। तो I'll say this is tending to infinity। तो ये अगला इंपॉर्टेंट बात। सर ये mod x इक्वल टू जो 1 लिया है ना, हाँ माइनस भी तो 1 फिर आ सकता है। अच्छा बताओ, तो -1 टू दी पावर इन्फिनिटी, क्या इन्फिनिटी तुमने देखा है? बोलो। तो सर कैसे करेंगे फिर? किसने देखा है? तो इसीलिए तो बाय डिफॉल्ट इसका वैल्यू 1 लिया जाता है। अच्छा रूल है। सर तो फिर 1 टू द पावर इंफिनिटी को इनडेटरमिनेट फॉर्म हाँ। क्यों बोलते हैं? क्योंकि वहां टेंडिंग टू 1 है। देखो ओके सर, अगर मैंने एग्जैक्ट 1 टू दी पावर इन्फिनिटी लिखा और ऐसे लिखा, देखो लिमिट x टेंडिंग टू π/2 sin x टू दी पावर tan x। अब बताओ दोनों में फर्क क्या है बच्चे? यहाँ पे ये क्वांटिटी टेंडिंग टू 1 है, एग्जैक्ट 1 नहीं है। यस करेक्ट? सर। तो ये 1 से छोटा होगा, राइट? या कोई और वैल्यू भी दे सकता है, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू 1 होगा क्या? जब भी ये एग्जैक्ट 1 हो जाएगा तब हम आंसर 1 ही लिखेंगे। ओके सर। ठीक है, तो इन चीजों का ध्यान देना। अब यहां ध्यान से देखो, मैं एक छोटा सा एकदम एक कॉमन एग्जांपल लेके बता रहा हूं। मान लो मैंने fx ऐसे लिखा, एक फंक्शन लिखा लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी x टू द पावर 2n - 1 बाय x टू द पावर 2n + 1, और मैंने ये पूछा कि फाइंड द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ fx। मतलब क्या, इस लिमिट का पॉसिबल वैल्यूज चाहिए हमको। तो अब यहां देखो n अगर टेंडिंग टू इंफिनिटी है, देखो क्या ये x समथिंग x टू दी पावर इंफिनिटी का फॉर्म दिख रहा है? देखो यहां भी x टू दी पावर इंफिनिटी का फॉर्म दिख रहा है। यस अब यहां देखो ऑटोमेटिकली 3 केस तुम्हारे दिमाग में आ जाना चाहिए और पहले ही तुम ये लिखोगे। ये देखो ये पहले ही लिख लो। क्यों? समथिंग टू द पावर इंफिनिटी आया मतलब उसके 3 पॉसिबल वैल्यूज है। अब देखो mod x लेस देन 1 में ये x टू दी पावर इंफिनिटी, इसका वैल्यू कितना होगा? देखो अभी भी बताया 0। हाँ 3 केस में तो 0 - 1/0 + 1 वैल्यू कितना दिया? -1 mod x जब 1 है तो ये 1 हो गया, तो 1 - 1/1 + 1 कितना हुआ? 0 राइट। अब mod x जब ग्रेटर देन 1 है तो देखो ये इंफिनिटी बाय इंफिनिटी का फॉर्म है। हाँ सर। क्या इस लिमिट को हम ऐसे लिख सकते हैं? देखो लिमिट ऑफ n टेंडिंग टू इंफिनिटी 1 - 1/x टू द पावर 2n बाय 1 + 1/x टू द पावर 2n, ऐसा लिख सकते हैं? लिख तो अब सकते बताओ, हैं। तो ये 1 - 1/इंफिनिटी और ये 1 + 1/इंफिनिटी। अब बताओ 1/इंफिनिटी 0 हो गया,
यस सर। तो 1 माइनस 0 बाई 1 प्लस 0 रिजल्ट क्या है? 1। तो fx कैन टेक अप 3 वैल्यूज -1, 0 और 1 कि नहीं? यस सर। समझ में आया? देखो ये है छोटा सा चीज, लेकिन इसके ऊपर बहुत क्रिटिकल क्वेश्चंस भी आता है। ठीक है, मैं 2-3 क्वेश्चन तुम लोग को बिफोर आई स्टार्ट प्रॉपरली 0 by 0 लेट मी गिव यू 2-3 क्वेश्चंस। ठीक है, मिटाएं इसको बच्चे। यस सर। तो अब कम से कम तुमको मैंने इतना इनपुट दिया है कि अब हम लोग लिमिट शुरू कर सकते हैं। देखो लिमिट पढ़ने का मतलब क्या है? ये सातों फॉर्म को सॉल्व करना। शुरू करना ये समझा, अभी शुरू करना। लिमिट्स वी कैन स्टार्ट, मतलब इतना इनपुट मिलने के बाद शुरू कर सकते हैं अब। अच्छा सर, तो अभी जैसे बताया तो 0 0 का बता रहे थे ना, 0 by 0 इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, तो आप फिर क्यों बोले कि 0 by 0 स्टार्ट करेंगे? ऐसा मतलब नहीं वो समझा। तो बस ऐसे ही आइडिया दे रहा था, अब प्रॉपरली शुरू अब होगा देखो। लेकिन उससे भी पहले मैं 2-3 केस तुम लोग को देता हूँ, देखता हूँ तुम लोग अभी तक कुछ सीखा भी है कि नहीं। स्पेसिफिक इंडिटरमिनेंट्स के सिखाएंगे मतलब आप ऐसे? चलो देखें तुम लोग कुछ करता है कि नहीं। लिखो, अभी तक जो बोले हैं बस उसका इस्तेमाल करना है टैक्टिकली। ठीक है, इसी में इसका राज छुपा है। 0 by 0 देखो, कल भी कुछ पॉइंट सिखाए थे ना, और याद रखो अब सॉल्व करना ही मैटर नहीं करता है। चलो ये एक छोटा सा सवाल हम बोलते हैं, इसको कम से कम 3 मेथड से सॉल्व करना, एटलीस्ट 3 मेथड्स, ये वाला क्वेश्चन। सर पहला का 2 होगा सर। यस सर, 2 आएगा, 2 आएगा। हाँ बिल्कुल सही। यहाँ दे देते हैं तुम्हारा थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा सवाल दें, एक लॉजिकल। हाँ ना, कुछ तो बोलो। अभी जो सिखाया x टू द पावर इंफिनिटी के ऊपर, चलो देते हैं m टेंडिंग टू इंफिनिटी, n टेंडिंग टू इंफिनिटी, cos of factorial n into pi into x whole to the power 2m, where x is a real number। ठीक है, देखो पहला वाला का तो 2 सबका आया कि कोई अभी भी इसमें फंसा हुआ है? How many lines did you use to solve this? 1 लाइन। तब ठीक है। x by x कर दिया तो e to the power x minus 1 by x तो 1 रहा, x square by 1 minus cos x to 1 by 2 को रेसिप्रोकल हो गया तो वही 2 आ गया। अगर तुमने वैसे किया तब सही है। देखो बाई x एक और कर दिया और ये हो गया x स्क्वायर बाई 1 माइनस cos x। तो देखो डायरेक्टली दिस लिमिट इज 1 एंड दिस लिमिट इज 2, तो 1 है। हाफ तो आएगा बच्चे, कौन सा मेथड से हाफ आया? एल हॉस्पिटल से सर। 3 मेथड चाहिए, ठीक है, एल हॉस्पिटल से हाफ आएगा। आंसर तो तीनों में सेम ही आएगा, हाफ। अब बाकी दोनों मेथड से भी बनाओ। देखो यही फायदा है अगर एक छोटा सा चीज याद रख ले, देखो आंसर स्ट्रेट अवे आता है। चलो जल्दी करो।
सर दूसरा मेथड से भी आ गया वो, वैसे e⁻x को मैक्लॉरेंस में तोड़ के। हाँ ठीक है, अब तीसरा सब्स्टिट्यूशन तरीके से करो। तीसरा मेथड से है किसी का? सर कर रहे हैं, वही कर रहे हैं, तीसरा मेथड से दिक्कत हुआ था। क्वेश्चंस लिख लियो पहले सारा। नहीं सर, क्वेश्चन अब यहाँ पे एक छोटा सा बात देखो, मैं ये सब क्वेश्चंस लिया हूं, उसका कुछ कारण भी है। देखो ये फैक्टर प्रोडक्ट में है e⁻x-1, और देखो 1 - cos x डिनोमिनेटर में भी एक तरह से प्रोडक्ट में है। सर 1 मिनट, थर्ड क्वेश्चन लिखा, थोड़ा हाथ हटाया गया सर, थोड़ा सा। तो इनको कहा जाता है इंडिपेंडेंट फैक्टर्स, एक तरह से विल कॉल देम इंडिपेंडेंट फैक्टर्स। कोई भी फैक्टर जो मल्टीप्लिकेशन में है या डिवीजन के फॉर्म में है, ठीक है, तो लिटरली देखो हमने यहाँ पे क्या किया, एलिमिनेशन किया है उन फैक्टर्स का, ताकि देखो ये स्टैंडर्ड लिमिट्स के फॉर्म में आ जाए, ठीक है। तो 0/, क्या बोल रहे हो, बोलो। फोर्थ वाला -e/2 होगा।
फोर्थ वाला -e/2 नहीं -e/2 आएगा, ठीक है। लेकिन पहले तो सेकंड वाले का देखो। अब मैंने बोला था तीनों मेथड से सॉल्व करना है, तो देखो फर्स्ट मेथड तो नो डाउट तुमने एल हॉस्पिटल रूल लगाया और आंसर एक लाइन में आ गया। देखो e⁻x 1 का डेरिवेटिव 0 और ये नीचे x² का 2x। अब देखो ये स्टैंडर्ड लिमिट है 1, तो आंसर क्या आया, हाफ आ गया एक लाइन में। देखो दूसरा मेथड है एक्सपेंशन का। देखो e⁻x is 1 plus x² by 2 factorial plus x³ by 3 factorial and like this infinity तक, और -1 minus x divided by x²। देखो 1 plus x, ये 1 और x के साथ कट गया, तो तुम्हारे पास अगले लाइन में देखो बचा क्या, एक्सटेंडिंग टू 0 x² by 2 factorial plus x³ by 3 factorial, और ऐसे इन्फिनिटी तक होगा और डिवाइडेड बाय x²। x² ऊपर नीचे से कैंसिल कर सकते हैं, तो इसको जैसे ही कैंसिल करते हो देखो व्हाट आर यू लेफ्ट विथ, 1/2 प्लस x/3 फैक्टोरियल x² by 4 फैक्टोरियल, देखो ऐसे बचेगा। अब ये सारा फैक्टर्स 0 हो गया, तो तुम्हारा आंसर बचा हाफ। ये हो गया सेकेंड मेथड, ठीक है। यहां तक कोई कंफ्यूजन? ये दोनों मेथड तो सब लोग किए होंगे। अब देखो थर्ड मेथड, उसके लिए ये दोनों मेथड मिटा दे। यस सर। अब इसको L मानो, जैसे मैंने उसमें किया था, सब्स्टिट्यूशन किया था अभी, ऐसा ही x माइनस साइन x बाय x³ दिखाया था ना। हाँ सर वैसे ही किया। तो देखो सब्स्टिट्यूशन अगर करते हो तो यहाँ पे एक काम करो, x को तुम 2t पुट कर लो, ठीक है। ये सर 2 थीटा करके, लेकिन दिक्कत एक ही बात है, t पुट करो या थीटा पुट करो। देखो x टेंड्स टू 0 सो t विल टेंड टू 0। यस सर। तो अब L कितना होता है, देखो लिमिट ऑफ t टेंडिंग टू 0 e⁻2t -1 - 2t और डिवाइडेड बाय 2t का होल स्क्वायर यानी 4t², ऐसा लिखेंगे। तो 4L विल बी इक्वल टू हाउ मच? सर इसमें क्यों सोचे सर 2t लेंगे? देखो मेरे पास स्टैंडर्ड फॉर्मूला ये है, हाँ देखो ये है कि नहीं, x टेंडिंग टू 0 दिस इज इक्वल टू 1। लेकिन नीचे क्या है, x² है, तो स्क्वायर मतलब ये होल स्क्वायर कर देंगे। अब होल स्क्वायर करते हो तो e⁻2x - 2e⁻x + 1 by x², ये चाहिए। तो देखो यहाँ x की जगह मेरे पास क्या आया, 2x आया। तो वो 2 सही जज किए हैं कि हम, हाँ बिल्कुल उसी से जजमेंट करोगे। तो ये कैलकुलेशन तुम्हारा बैक ऑफ द माइंड में आना चाहिए ऑटोमेटिकली। अब देखो तो मैं इसी फॉर्म में इसको लाऊंगा, तो -2e⁻t और +1, देखो ये मैंने एक्स्ट्रा लाया, तो ये कैंसिल करेंगे, 2e⁻t -1 -1, और ये देखो ये पहले से था और डिवाइडेड बाय t²। देखो ये स्टेप समझ में आया कि नहीं? यस सर आया। तो अब इसे हम लिमिट ऑफ t टेंडिंग टू 0 e⁻t -1 का होल स्क्वायर प्लस, देखो इन दोनों से 2 कॉमन आया, तो यहाँ पे दिस बाय t² लिख सकते हैं। अच्छा अब तो आ गया सर ये तो तो अब देखो ये लिमिट t टेंडिंग टू 0 e⁻t -1 by t का देखो होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स लिमिट ऑफ t टेंडिंग टू 0 e⁻t -1 - t by t², देखो ऐसा लिख सकते हो। अब बताओ ये लिमिट L है, हाँ वो तो दिया है सर। अब ये क्या है, 1 1 तो 4L is equal to 1 plus 2L, यानी 2L is 1, so L is how much? Half. हाँ या ना?
देखो समझ में आया? देखो कोई कंफ्यूजन? लिख लो। तो देखो ऐसा नहीं है, हर क्वेश्चन का मोरलेस 3 मेथड होता है, ठीक है, एवरी क्वेश्चन। हाँ, लेकिन अब हर क्वेश्चन में हम 3-3 मेथड नहीं दिखाएंगे, ठीक है। बाय डिफॉल्ट जो शॉर्टेस्ट होगा वही हम फॉलो करेंगे। अब देखो कल कुछ क्वेश्चंस मैंने 0 by 0 का लिया था, याद करो। मैंने एक बात बोला था, जब भी स्क्वायर रूट हो हमेशा रैशनलाइज करो, ये बोला था कि नहीं? वो तो बताया था सर आपने। अच्छा, ये मिटा दे। यस सर। अच्छा रुको, थर्ड क्वेश्चन बताने से पहले, क्योंकि उसमें थोड़ा जगह चाहिए, हम पहले फोर्थ वाला बता के खत्म कर देते हैं, क्योंकि ये छोटा है। देखो इसमें शॉर्टेस्ट आएगा, एल हॉस्पिटल रूल भी नहीं, इसमें एक्सपेंशन शॉर्टेस्ट आएगा। देखो कल मैंने इसका एक्सपेंशन सिखाया था, एक्सटेंडिंग टू 0 e इंटू 1 माइनस एक्स बाई 2 प्लस 11 बाई 24 एक्स स्क्वायर, देखो अप टू इंफिनिटी, माइनस e डिवाइडेड बाई x, देखो ऐसा आता है। देखो e इसके साथ कैंसिल हो गया, तो बचा क्या तुम्हारे पास? देखो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 माइनस ऑफ ex बाई 2 प्लस 11e बाई 24 एक्स स्क्वायर, ऐसे करके इंफिनिटी तक आएगा और डिवाइड बाई x। अब x ऊपर नीचे से कैंसिल कर सकते हैं, बिकॉज x इज टेंडिंग टू 0, इट इज नॉट इक्वल टू 0, करेक्ट? तो क्या लिखेंगे? लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 माइनस ऑफ e बाई 2 प्लस 11e बाई 24x, लाइक दिस। अब देखो ये पार्ट पूरा वैनिश हो जाएगा, तो आंसर तुम्हारा माइनस e बाई 2, देखो आता है। देखो ये सुनो, देखो डिड यू अंडरस्टैंड दिस? यस नो कुछ तो बोलो, मिटा दे इसको। यस अब देखो यहां स्क्वायर रूट दिख रहा है, तो पहला काम करोगे इसका कॉन्जुगेट ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे। तो देखो मैं यहां पे क्वेश्चन फिर लिख दे रहा हूं, देखो x टेंडिंग टू पाई बाई 4 रूट ओवर ऑफ 1 माइनस साइन 2x और इसका रूट ओवर बाई पाई माइनस 4x। तो देखो पहला स्टेप में हम इसके कॉन्जुगेट से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 माइनस साइन 2x का रूट ओवर इंटू रूट ओवर ऑफ 1 प्लस रूट ओवर ऑफ साइन 2x, और ये पाई माइनस 4x एज इट इज रहा, और इसका कॉन्जुगेट हमने यहां लिख दिया। देखो क्या ये स्टेप समझ में आया पहले? हाँ या ना? आंसर इसका -1 है क्या? नहीं, देखो ये स्टेप पहले समझ में आया कि नहीं आया, बोलो। हाँ सर। यस सर। अब देखो क्या ये वाला टर्म इनडिटर्मिनेट फॉर्म को कंट्रीब्यूट कर रहा है? नहीं हाँ या सर, ना? मैं आंसर, नहीं कर रहा, नहीं कर रहा। तो 2 इंटू पाई बाई 4 इज हाउ मच? पाई बाई 2। साइन पाई बाई 2 कितना हुआ? 1। और ये 1 प्लस 1 2 हो गया, तो ये पूरा √2 आ गया। सॉरी सर, ये क्या कर रहे थे? -1 बाई √2 है क्या आंसर? नहीं, अब देखो 4 यहां से कॉमन लो, और ये 4 √2 मैंने ऐसे लिखा, और ये पाई बाई 4 माइनस x लिखा। अब देखो अंदर क्या हो गया? 1 माइनस ऑफ साइन 2x का रूट ओवर। देखो क्या ये स्टेप समझ में आया? देखो नहीं आया तो पूछो। आ गया सर। अब देखो 1 माइनस साइन 2x को क्या हम cos x माइनस साइन x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं? सर ये 4 रूट को क्या है?
4 यहां से कॉमन लिए और ये 1+1 का रूट ओवर √2 होता है। ये सर क्लियर है। अब यहाँ पे π/4 - x देखो, और लिमिट x टेंडिंग टू π/4 देखो, क्या ये स्टेप लिखा जा सकता है बताओ? अब रूट ओवर ऑफ x स्क्वायर क्या होता है बोलो? क्या यहाँ एक मॉड्यूलस नाम का कोई चीज आएगा? देखो ये लिख सकते हो। अब यहाँ पे देखो 1/4 बाहर रखो और देखो लिमिट एक्सटेंडिंग टू π/4। अब देखो ये 1/√2 को मॉड के अंदर हम ले जाते हैं, तो मॉड्यूलस ऑफ 1/√2 इंटू cos x माइनस 1/√2 इंटू sin x और डिवाइडेड बाय π/4 माइनस x, ऐसा लिखेंगे। 1/√2 को sin π/4 और ये वाले को cos π/4 लिख सकते हैं। sin π/4 माइनस x। तो अब ये लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू π/4 मॉड्यूलस ऑफ sin π/4 माइनस x देखो और डिवाइडेड बाय π/4 माइनस x, क्या ये लिख सकते हैं? देखो इसमें कोई दिक्कत? अच्छा तो वो 1 हो जाएगा, फिर बाहर 1/4 रह जाएगा। 1 फिर गलती कर रहा है तुम, इतना हड़बड़ी मत करो, यही इसी चक्कर में तुम गोल कर देता है। देख इसको t पुट किया, x टेंडिंग टू π/4 है तो t टेंडिंग टू 0 हुआ। अब ये लिमिट आ गया 1/4 ऑफ लिमिट t टेंडिंग टू 0 मॉड्यूलस ऑफ sin t डिवाइडेड बाय t। देखो यहां तक समझ में आया कि नहीं आया पहले बोलो? हाँ सर। यहां तक पहले लिख लो क्योंकि आगे लिखने की जगह नहीं है। इसके बाद और कुछ भी है इसमें? हाँ बिल्कुल, जितना लिखे हैं उतना और आएगा। बाप रे। जल्दी लिख लो। सर तो और डायरेक्ट तुम अगर बैठा देते हो तो तुम्हारा बहुत बड़ा, इसीलिए तो डायरेक्ट बैठाया, तभी ना अक्षत का गलत आया। तो सब्स्टिट्यूट करके जो आप किए वैसे किए हम, लेकिन फिर नहीं पता आप जितना ये लंबा किया ना मॉड्यूलस वगैरह लेके, वो सब नहीं किए। लंबा हम किए नहीं है। अगर तुम ये बताओ रूट ओवर अगर तुम लेते हो तो मॉड आता है कि नहीं आता है? हाँ प्लस मतलब माइनस। ये नहीं कह रहे कि आप जानबूझ के कि मतलब सही किया, वो चीज मैं नहीं किया, वही बोल रहे हैं सर। तो यही सब चीज तो तुम्हें ध्यान देना है। चलो मिटाएं इसको। मिटा दें सर। तो अब देखो, अब मेरा लिमिट ये क्या बन गया? अब नाउ माय लिमिट इज 1/4 ऑफ लिमिट t टेंडिंग टू 0 मॉड्यूलस ऑफ sin t डिवाइडेड बाय t। अब देखो कल जब हम एनसीईआरटी का ही क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे थे तो याद करो mod x by x जब आया था, ठीक है, तो हमने LHL RHL अलग अलग निकाला था कि नहीं बताओ? हाँ सर। x लेस देन x नेगेटिव तो x देखो mod x यहाँ पे भी है, तो यहाँ पे अब मेरा काम होता है LHL निकालना, और LHL होगा लिमिट h टेंडिंग टू 0। देखो ये पॉइंट 0 है तो 0 का लेफ्ट साइड, यानी हम ऐसे लिख सकते हैं। सर इसमें LHL के लिए क्यों मतलब सोचते हैं? देखो मॉड्यूलस मॉड का डेफिनेशन बदल जाता है 0 के लेफ्ट में। राइट। तो ये सब चीज माइन्यूटली देखना है। तो अब देखो h टेंडिंग टू 0, अब ये लिमिट हो गया देखो 1/4, ये रहा मॉड्यूलस ऑफ साइन ऑफ 0 माइनस h और डिवाइडेड बाय 0 माइनस h, ऐसा लिखेंगे। तो ये 1/4 ऑफ, अब देखो -5 का मॉड्यूलस क्या लिखते हो? 5 लिखते हो। तो वैसे ही इसका मॉड्यूलस साइन h हो जाएगा, लेकिन नीचे क्या है? -h। अब बताओ ये लिमिट कितना है? अब RHL वेरीफाई करो। सर ये f ऑफ 0 माइनस h नहीं समझे सर, क्या लिखे हैं आप? देखो लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब क्या है? पहला क्लास में हाँ सर। लेफ्ट किसी भी पॉइंट
किसी भी पॉइंट पे LHL का मतलब क्या हुआ? वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट ए पॉइंट ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ दैट पॉइंट। यस सर। तो अब बताओ, ये अगर पॉइंट 0 है तो 0 का लेफ्ट साइड में कौन सा पॉइंट होगा? 0 माइनस h। अच्छा, इसीलिए वैसे लिखा है। हाँ, तो ऐसे फंक्शन ऑफ का वैल्यू एट 0 माइनस h वेयर h टेंड्स टू 0। तो अब देखो RHL सिमिलरली क्या लिखेंगे बोलो, अब तुम खुद ही बोलो। 0 प्लस h। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 0 प्लस h, यानी ये हो गया देखो लिमिट h टेंडिंग टू 0 1/4 ऑफ मॉड्यूलस ऑफ साइन 0 प्लस h और डिवाइडेड बाय 0 प्लस h, ऐसा लिखेंगे। तो दिस विल बी 1/4 ऑफ लिमिट h टेंडिंग टू 0 साइन h डिवाइडेड बाय h, और ये कितना होता है? 1। तो देखो LHL इज -1/4, RHL इज 1/4, क्या लिमिट एग्जिस्ट करेगा? तो जो गिवन लिमिट था, देखो देख के कोई अंदाजा लगा सकते हो कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। 99% of the people will do what you have done, okay, but that is wrong। ठीक है, इसीलिए पूरा दिखाया। लिख चुके हो? सर ऐसा अभी जो ये क्वेश्चन कर रहा है ऐसा जे है। हाँ, ऐसे ही जानबूझ के दिया जाता है ताकि कॉमन लोग वहां पे गलती करें। कॉमन पीपल जहां पे गलती करेंगे वो जानबूझ के वैसा ही क्वेश्चंस देंगे। बेटा इसको यस सर। अब देखो फिफ्थ वाले में भी नॉर्मल पीपल व्हाट दे विल डू, they will apply L hospital rule and make it unnecessarily lengthy। क्यों? 0/0 फॉर्म दिख रहा है। देखो x अगर 0 है तो साइन 0 कितना हुआ? 0। तो cos 0 is 1, cos 0 is 1, 1 - 1 0/0 फॉर्म है। तो मन में लालच जरूर आएगा कि हाँ चलो L hospital रूल लगा दे। लगा सकते हो, लेकिन उससे भी आसान तुमको दिखना चाहिए। देखो क्या ये cos c माइनस cos d दिख नहीं रहा है? बोलो। दिख रहा है सर। अब यहां देखो cos c माइनस cos d 2 sin c प्लस d/2, देखो ये लिखा हमने into sin ऑफ x माइनस sin x डिवाइडेड बाई 2। देखो ये पहला स्टेप। देखो यहां तक समझ में आया? पहले न्यूमरेटर को सिंप्लीफाई किया। यस अब बताओ ये टेंडिंग टू 0 है, ये भी टेंडिंग टू 0 है, तो मैं एक छोटा सा काम किया, sin x प्लस x/2 डिवाइड किया। देखो ये भी मैंने यहाँ पे डिवाइड किया, और अगर डिवाइड किया है तो ऊपर लाके कैंसिल भी तो करना पड़ेगा। देखो और डिवाइडेड बाय x⁴। देखो इसमें कोई दिक्कत नहीं सर। तो वो 2 sin x by फॉर्म हो गया। ये देखो ये sin t/t लिमिट t टेंडिंग टू 0 1 हो गया। यस सर, वो भी 1 हो गया। ये भी 1 हो गया। ये 2 इसके साथ काट सकते हैं, हाँ है ना? हाँ हाँ। अब देखो x⁴ को x into x³ लिखो, और ये एक x इसमें डिवाइड कर लो। तो देखो लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 0, देखो क्या ये sin x by x प्लस 1 ऐसे लिख सकते हैं? ये जो हाफ है और इसको x माइनस sin x by x³, देखो ऐसे लिखा। अब बताओ लिमिट x टेंडिंग टू 0 sin x by x is how much? 1 1 plus 1 2 2 into 1/2 1, और ये 1/6 1/6। करेक्ट। तो 2 into 1/2 into 1/6 यानी 1/6 is the value of this limit। देखो समझ में आया कि नहीं? हाँ सर ऐसे लग रहा है। वो 1 वाला कर दिए थे मैंने कौन सा 1? लास्ट में जो sin x डिवाइड बाय x प्लस 1 वाला। तो ये 1, ये लिमिट 1 नहीं होता है, ये स्टैंडर्ड लिमिट है, ये भी स्टैंडर्ड लिमिट है। अच्छा हाँ ठीक है सर। अभी तो बताया यार स्टैंडर्ड लिमिट्स।
तो 1 + 1 ये 2 हो गया, इंटू हाफ इंटू 1/6। 6 वाला क्वेश्चन हम तुम लोग के लिए छोड़ देते हैं, ठीक है। अब हम n भी क्यों लिखे सर? n टेंड्स टू इनफिनिटी। क्यों? 2 लिमिट है, क्या दिक्कत है? 2 क्यों? 4 लिमिट हो सकता है। ठीक है सर। ये देखो, ये पावर m है और अंदर n है। क्वेश्चन लिख चुके हो? यस सर। अब एक एक करके अब एक काम करो, पहले तुम, अब हम 0/0 फॉर्म का डिस्कशन करेंगे, ठीक है। इनडिटरमिनेट फॉर्म्स, अब तुम इतना सीख चुके हो कि नाउ वी कैन स्टार्ट डिस्कसिंग इनडिटरमिनेट फॉर्म्स। तो सबसे पहला फॉर्म है 0/0 फॉर्म। तो इसके लिए रूल्स लिखो, रूल्स फॉर 0/0 फॉर्म। रेडी? हाँ ना, किस तो बोल रहे? हाँ रेडी है। चलो पहला रूल लिखो, if independent factors of sin x, tan x, sin inverse x, tan inverse x, log of 1 + x, a to the power x minus 1, e to the power x minus 1, 1 minus cos x, or x minus sin x। देखो ये सारे टर्म्स के इंडिपेंडेंट फैक्टर्स। इफ इंडिपेंडेंट फैक्टर्स ऑफ दीज टर्म्स are present in any form of 0/0, are present in any form of 0/0, then always eliminate them, by suitably multiplying and dividing with their equivalent powers in terms of x, equivalent powers in terms of x। ठीक है, ये पहला रूल। दूसरा रूल लिखो, ready for the second one? यस सर। लिखो, if square root is involved, in any case of 0/0, if square root is involved in any case of 0/0, then use rationalization, otherwise if higher roots are involved, then use expansion। अब देखो एक्सपेंशन इसमें यूज कैसे करेंगे, तो देखो 1 + x whole to the power n is 1 + nx plus n into n minus 1 by 2 factorial into x square। देखो ऐसे होता है। तो अब अगर ये कंडीशन आया कि x is approaching 0 और x approaching 0 है, तो देखो x square और हायर पावर्स को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो 1 + x whole to the power n को अप्रोक्सीमेटली हम 1 + nx लिख सकते हैं कि नहीं, बताओ? देखो ये पॉसिबल है। यस सर, ये चीज पता है। मतलब रुको, फर्स्ट और सेकंड पॉइंट का ही पहले मैं यूज सिखाता हूं, ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। थर्ड फोर्थ फिफ्थ पॉइंट पे बाद में आएंगे।
अब पहला ही को लेने के लिए मैं एक छोटा सा सवाल लेता हूं। Suppose 2 to the power 2x minus 1, 2 to the power 3x minus 1 divided by sin x into say root over भी एक डाल देते हैं 15 plus cos x minus 4, देखो ऐसे डाल दिया। अब जरा ध्यान से देखो, a to the power x minus 1 टाइप का मेरे पास 3 इंडिपेंडेंट फैक्टर ऊपर है। देखो इंडिपेंडेंट फैक्टर मतलब ऐसा फैक्टर जो मल्टीप्लिकेशन में है, चाहे न्यूमरेटर में हो या डिनोमिनेटर में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, सबके लिए रूल सेम है। तो देखो 3 फैक्टर ऊपर है और 1 फैक्टर नीचे है। क्या हुआ, कोई कंफ्यूजन? नो सर। और देखो साथ में एक स्क्वायर रूट भी है। तो सेकेंड पॉइंट में हमने स्क्वायर रूट के लिए क्या बोला है, रैशनलाइज करना। फर्स्ट पॉइंट में क्या बोला, इंडिपेंडेंट फैक्टर है तो एलिमिनेट करना। एलिमिनेट करने का मतलब होता है, देखो ये सभी स्टैंडर्ड फॉर्म से रिलेटेड है, स्टैंडर्ड लिमिट से रिलेटेड, दैट इज व्हाई उसको एलिमिनेट कर देना है, स्टैंडर्ड लिमिट को पूरा करके। तो ध्यान से देखो, एक्सटेंडिंग टू 0, अब इसको एलिमिनेट करने के लिए मुझे नीचे x चाहिए। देखो इसको एलिमिनेट करने के लिए क्या चाहिए बोलो, अरे तुम लोग भी बोलो खाली। इसके लिए क्या चाहिए? Yes. तो 2 to the power 3x minus 1, नीचे 3x हुआ। अब ये सब तुमने एक्स्ट्रा लाया, तो इसको कैंसिल भी तो करोगे। तो देखो x को कैंसिल किया, अब नीचे यहां क्या है, sin x है। अब बाकी क्या बचा, देखो 6x स्क्वायर बाय, अब यहां ध्यान से एक बात रुको, अगला लाइन मैं नीचे ही लिख देता हूं। देखो दिस इनटू 6x स्क्वायर बाय, अब केयरफुली देखो ये स्क्वायर रूट है, अरे एक x तो वो लिख दिया पहले, तो x क्यूब क्या ना, क्या हुआ, नहीं समझ में आया? अलग अलग लिख रहा है इसलिए तुमको नहीं समझ में आया। सर समझ सर। लो अब हम फिर से लिख दे रहा है, लो लाइन चेंज होता है, तुम्हारा कंफ्यूजन बढ़ गया तो हम फिर से लिख देते हैं। लो 6x क्यूब आया नीचे, तो क्या x इंटू 6x स्क्वायर ये होता है 6x क्यूब। अब नीचे क्या है, देखो यहाँ sin x है। अब इसका कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करो, कितना होगा, कितना आएगा बोलो रैशनलाइज करके? 11 plus 15 plus cos x माइनस 16 यानी cos x। अब देखो तो ये 15 प्लस cos x प्लस 4, देखो ये आ गया। अब बताओ ये कितना होता है लिमिट? अरे ये log 2, ये भी log 2, ये भी log 2, ये लिमिट 1 हो गया। अब x स्क्वायर बाई cos x माइनस 1 कितना हुआ, -2। -2 तो देखो log 2 log 2 log 2 यानी log 2 का होल क्यूब, करेक्ट। 6 इंटू -2 यानी -12। cos 0 1 है तो 15 प्लस 1 16 का रूट ओवर 4 प्लस 4 8। देखो माइनस ऑफ 96 log 2 का होल क्यूब, देखो ये आता है कि नहीं? ऐसा नहीं है, दिस इज सफिशिएंटली कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन, लेकिन हम लोगों ने एकदम सटीक मेथड यूज किया। तो देखो एक लाइन में लिखा, अगले लाइन में आंसर आ जाता है। हाँ सर, जो मतलब आसान बना दिया। तो ये जितना भी हम पॉइंट्स बताएंगे 5-6, ये क्वेश्चन को आसान मतलब आसान बनाने के लिए ही है। अब देखो आगे वाला भी दिखा रहा है। तो स्क्वायर रूट जब है तब तो कल भी तुमने देखा डबल, चाहे ऊपर नीचे हो तो भी रैशनलाइज करेंगे। अभी भी तुमने देखा था ना 1 माइनस रूट साइन 2x का रूट ओवर, हमने उसमें भी क्या किया, रैशनलाइज ही किया क्योंकि स्क्वायर रूट है। लेकिन अगर मान लो हायर रूट्स है, पहले एक छोटा क्वेश्चन लेके दिखा रहा हूं।
हायर रूट्स का मतलब क्या होता है? देखो मान लो लिमिट ये एक्सटेंडिंग क्या दिखा रहा है ऊपर? कि कौन सा चीज क्या दिखा रहा है? सर अभी दिखा रहा था 5 minutes लेफ्ट इन योर शेड्यूल मीटिंग जूम टाइप का। जूम से दिखाता है ना कि मीटिंग एंड हो जाएगा एकदम, दिखा रहा है। हाँ तो वो शेड्यूल्ड था 7 to 8:30 ना, तो अभी 8:25 हुआ है, तो इसीलिए वो 5 minutes लेफ्ट दिखा रहा है। अच्छा ठीक। अब यहाँ देखो, अब मान लो मैंने यहाँ पे एक क्यूब रूट डाल दिया, ठीक है, माइनस यहाँ पे देखो फिफ्थ रूट ऑफ 1 माइनस साइन एक्स दिया और डिवाइडेड बाय एक्स लिखा। ओके, अब जरा यहां ध्यान दो, ये कौन से फॉर्म में है? देखो, अरे फॉर्म क्या फॉर्म? 0/0 है कि इन्फिनिटी, वो कौन सा फॉर्म है? 0/0 0/0। अब देखो क्या ये 1 प्लस साइन एक्स का पावर 1/3 है? देखो ये वाला, यस सर। तो अभी मैंने क्या सिखाया? देखो x टेंडिंग टू 0 पे साइन x टेंडिंग टू 0 है। यस सर। तो अकॉर्डिंग, तो ये स्ट्रेट अवे हम इसको 1 प्लस 1/3 साइन एक्स लिखेंगे और इसको 1 माइनस 1/5 साइन एक्स। देखो क्या ये लिख सकते हो यूजिंग दिस? सर तो उसमें तो x टेंड टू 0 ना था सर। अरे नालायक, x टेंडिंग टू 0 है तो क्या साइन x टेंडिंग टू 0 नहीं होगा? अच्छा वो 0 है, हमको लगा। अच्छा ठीक है सर। यहाँ क्या लिखा है? x टेंडिंग टू 0। हाँ सर, देखने से तो इन्फिनिटी दिख रहा है, इन्फिनिटी टाइप का स्टार्टिंग में लगा था, लेकिन ठीक है सर, पता चला हल्का सा सर वो एरो के कारण। आप अब बता x टेंडिंग टू 0, देख 1 1 कट गया, तो ये 1/3 प्लस 1/5 टाइम्स साइन हाँ सर 1/x। अब बता ये 1 हो गया, तो आंसर कितना है बता? हाँ सर 8/5। तो देखो क्यूब रूट और फिफ्थ रूट है, तो क्या रैशनलाइज हम लोग कर सकते थे? बोलो। और एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते, ये हायर पावर वाला, तो मेल हॉस्पिटल रूल भी लगाते तो इसका डेरिवेटिव इससे कॉम्प्लिकेटेड होता कि नहीं? देखो उससे कहीं आसान मेथड ये पड़ता बहुत है, टाइम लगता है उसमें तो इसीलिए देखो जो भी पॉइंट्स बता रहे हैं उसको माइन्यूटली नोट डाउन। तुम क्या बोल रहे हो? तुम्हारा आवाज रुक रुक के आ रहा है, टूट के आ रहा है। सर बोल रहे थे हायर पावर्स जब भी रहेगा तो फिर मतलब डायरेक्टली लगा सकते हैं ना? हाँ, क्योंकि हायर पावर को तो डिफरेंशिएट भी करने जाएंगे वैसे तो। हाँ लेकिन ये चीज का यूज करोगे और ये ध्यान में रखते हुए कि जो क्वांटिटी है वो टेंडिंग टू 0, यहाँ जैसे साइन एक्स टेंडिंग टू 0 है तो हमने फटाफट लगा दिया, ठीक है।